हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट रिसर्च फॉर 2024। सो इस वीडियो में हम क्या क्या फोकस करने वाले हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस कैटेगरी के जो भी अच्छे फंड्स हैं उन फंड के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आए, यानी क्या वो अपने मार्केट रिटर्न्स को अभी भी बीट कर रहे हैं या फिर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये सेक्शन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा सेक्शन है ताकि वो ये जान पाए कि उनके करंट इन्वेस्टमेंट अभी किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ये देखेंगे कि 2024 से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कौन से फंड बेस्ट रह सकते हैं, और लास्ट में ये देखेंगे कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या रह सकती है। क्योंकि देखिए अभी स्मॉल कैप सेगमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है, यानी वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नज़र आता है। तो इन केस अगर उसके अंदर कुछ करेक्शन या फॉल आता है तो उस दौरान आपको क्या ट्रिक्स यूटिलाइज करनी है ताकि आप लॉन्ग टर्म में ऐसे फॉल को अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सो स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 26 फंड है जिनका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम पैसा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जो कि 1000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक की कंपनीज होती है, जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन जाए ताकि काफी हाई रिटर्न्स से इन्वेस्टर की वेल्थ बना पाए। सो इसके लिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है गुड फंड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी वो फंड जो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है और मार्केट के रिटर्न्स को बीट कर पा रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 3 इन 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स निकालना और बेंचमार्क को इसी पीरियड के साथ में कंपेयर करना। अगर फंड कंसिस्टेंटली हर बार मार्केट को बीट कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो गुड फंड्स हैं। सो जब स्मॉल कैप कैटेगरीज में ये डेटा कैलकुलेट किया तो हमें टोटल ऐसे 12 फंड्स मिले जो ये प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं तो अपने फंड को इस लिस्ट में से चेक कर लीजिए। अगर आपका फंड इसमें है इट मींस आप भी राइट फंड में इन्वेस्टेड हैं। साथ ही इन फंड्स के 3 इन 5 ईयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न्स एंड कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि कौन से फंड है जो आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। पहला फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और उसकी फंड में कंसिस्टेंसी, एंड इसके अलावा दूसरा पोर्टफोलियो का करंट एलोकेशन और स्टॉक्स की क्वालिटी। अगर ये दोनों ही अच्छे हैं विच मीन्स कि ये नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के अंदर शानदार रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने सबसे पहले 2 पॉपुलर स्ट्रेटेजीज को फाइंड किया जिससे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अंदर अच्छे रिटर्न्स बनाए जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 उन स्ट्रेटेजीज को पहले डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कौन से 2 बेस्ट फंड्स हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। सो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है ट्रेंड एंड मोमेंटम विद एक्टिव मैनेजमेंट। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर मेनली टाइमिंग पर फोकस किया जाता है, यानी कि वो स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स और रेवेन्यू बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाता है, इसी वजह से वो स्टॉक्स ट्रेंडिंग स्टॉक्स बन जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को उनकी अर्ली ग्रोथ फेज के टाइम पर ही एंटर किया जाता है और जैसे ही उनकी ग्रोथ मैच्योर होती है तब उनमें से एग्जिट कर लिया जाता है। इसी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो की चर्निंग काफ़ी हाई रहती है। इसको टेक्निकली हम लोग एग्रेसिव इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। सो ये एग्रेसिव इन्वेस्टिंग उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनका रिस्क टॉलरेंस लेवल काफ़ी हाई होता है और इसके एक्सपेक्टेशंस में वो रिटर्न्स भी काफ़ी हाई डिमांड करते हैं। सो स्मॉल कैप कैटेगरी में इस स्ट्रेटेजी के लिए एक ही सबसे बेस्ट फंड है, वो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। टेक्निकली ये फंड 2018 में लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक 3 इयर्स के अंदर इसके एवरेज एनुअल रिटर्न्स 48% है और 5 इयर्स के अंदर 32%। इस फंड की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। हाई रिटर्न्स जनरेट करने की बात करें तो इसका अपसाइड रेशियो सबसे ज्यादा है जो कि है 109, और बेस्ट पॉजिटिव पीरियड्स यानी 2020 से लेकर 2021 में इस फंड ने 165% तक रिटर्न्स दिए हैं। और दूसरा पॉजिटिव पीरियड की बात करें जो कि 2022 से 2023 तक का था, उसमें इस फंड ने 52% रिटर्न्स दिए हैं। अगेन ये भी सबसे बेस्ट है। वैसे तो ये प्रोसेस ड्रिवन फंड है जहां पे प्रोसेसेस का पार्ट फंड मैनेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, लेकिन फिर भी इस फंड के मैनेजर है मिस्टर अंकित पांडे जो कि इस फंड के लॉन्च से इस फंड के साथ में है। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम ये मान सकते हैं कि इनका फंड मैनेजमेंट कंसिस्टेंट रहे। इसके अलावा दूसरा फैक्टर था पोर्टफोलियो एलोकेशन और उसकी क्वालिटी। सो पोर्टफोलियो चेक करें तो इस फंड में 20% लार्ज कैप में शिफ्ट कर दिया गया है और मिड कैप में भी एलोकेशन राइज कर दिया गया है। ये चीज शो करता है कि फंड एक्टिवली मार्केट की रिस्क को देखकर अपना पोर्टफोलियो सही से एडजस्ट कर चुके हैं। लास्टली स्टॉक्स की क्वालिटी की बात करें तो स्टॉक्स की एवरेज सेल्स ग्रोथ 14% और प्रॉफिट ग्रोथ 29% है। साथ ही वैल्यूएशंस बहुत लो है, लाइक इसका पी रेशियो 16.79 है। ये नंबर शो करते हैं कि पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं लेकिन कम वैल्यूएशंस पर बाय किए गए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव। दूसरी स्ट्रेटेजी है क्वालिटी विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सो इस स्ट्रेटेजी के अंदर मेनली क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस किया जाता है जिनकी ग्रोथ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है, जिसको हम लोग टेक्निकली स्ट्रक्चरली ग्रोथ स्टोरीज भी बोलते हैं।
सो ऐसे स्टॉक्स को बहुत लॉन्ग टाइम बेसिस के लिए बाय किया जाता है, यानी उनको इन्वेस्ट करके होल्ड किया जाता है। अब ऐसे स्टॉक्स के अंदर मार्केट का भी या फिर इकोनॉमी के अंदर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्टॉक्स नेचुरली अपने अंदर से कंपाउंडिंगली ग्रो करते रहते हैं। सो ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए हमें सबसे बेस्ट फंड लगता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। एक्सिस, कोटक एंड एसबीआई भी अच्छे फंड हैं, पर इनमें फंड मैनेजर्स अभी रिसेंटली ही चेंज हुए हैं, इसलिए हमने इनको इस बार ड्रॉप किया है और कैनरा को सेलेक्ट किया है। कैनरा का ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ था और अब तक इसका इन्वेस्टमेंट साइज 7008 करोड़ तक हो चुका है। ये फंड लॉन्च से लेकर अब तक 3 इयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 39.45% दे रहा है। लेकिन अगर रिसेंट करंट सिनेरियो की बात करें तो ये फंड बेंचमार्क को इतने मार्जिन से नहीं बीट कर पा रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर ने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए पोर्टफोलियो को पूरी तरह से एडजस्ट किया हुआ है। इस फंड को बहुत ही फेमस फंड मैनेजर और हाईली एक्सपीरियंस मिस्टर श्रीधर बंडालकर लॉन्च से लेकर अभी तक संभाल रहे हैं। इस एएमसी के ये CIO भी है। सो बहुत कम चांसेस है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर ये फंड मैनेजर इस एएमसी से एग्जिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी अगेन अच्छी नजर आती है। इनके करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड में भी लार्ज कैप एलोकेशन 15% है और अर्ली मिड साइज कंपनीज में 59% है। सो अगेन फ्यूचर स्मॉल कैप की रिस्क के अकॉर्डिंग ये सही एलोकेशन है। स्टॉक्स की क्वालिटी की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 19% एवरेज से ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट 21%। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन यानी पी रेशियो 24.54 का है। ये नंबर भी अभी मार्केट वैल्यूएशंस को देखते हुए जस्टिफाइड। सेक्टर वाइज मेजर एलोकेशन फाइनेंस की कंपनीज में है, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में है। ऑल्दो ये फंड बॉटम अप एनालिसिस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, यानी स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है, लेकिन फिर भी सेक्टर एलोकेशन वाइज राइट सेक्टर्स में एलोकेटेड है। सो ये थी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अंदर अच्छे रिटर्न्स बनाने की 2 स्ट्रेटेजी और उसके रिलेटेड नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 2 अच्छे बेस्ट फंड्स। अब इसके बाद हमारे तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं तो क्या इसमें फॉल आ सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी बेस्ट फंड हमने अभी देखे हैं वो खुद से मार्केट फॉल जैसे रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, लेकिन हमें अभी फिर भी ये ध्यान रखना है कि इस दौरान सिर्फ SIP से ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लमसम को इग्नोर करें। दूसरा, ये SIP एटलीस्ट 5 ईयर्स की पीरियड के लिए ही प्लान करें। अभी आप इस सिनेरियो के अंदर स्मॉल SIP अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एवरेजिंग ट्रिक को फॉलो करना है। इसके अंदर लेकिन हमें ये देखना है कि जब भी स्मॉल कैप के अंदर फॉल आता है, जो कि 15% के आसपास अगर हो जाता है, तो उस दौरान आपको एडिशनल परचेज करना है। और उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि हर नेक्स्ट 5% के एक्स्ट्रा फॉल पर एडिशनल परचेज अमाउंट को इंक्रीज करते हुए इन्वेस्ट करते रहना है। लाइक 20% के ऊपर एडिशनल अमाउंट को और इंक्रीज करना है, 25 पे, 30 पे और 35% के अंदर। ये करने से लो प्राइजेस पर ज्यादा यूनिट्स बाय होगी, इससे एवरेज कॉस्ट और कम होगी, ताकि जैसे ही स्मॉल कैप फिर से रैली करना स्टार्ट करेंगे तो जल्दी ही रिटर्न्स पॉजिटिव हो जाएंगे और ऐसे ही हम 5 इयर्स के पीरियड में हाई रिटर्न्स बना सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थी स्मॉल कैप सेगमेंट की रिसेंट रिसर्च फॉर 2024। अगर इससे रिलेटेड आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही दूसरी कैटेगरीज के रिसर्च वीडियोज़ हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और कुछ कैटेगरीज के हम जल्दी ही पब्लिश करेंगे। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।